हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आज हम आरंभ बैच में एसएससी जीडी के पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन लगाएंगे और जल्दी आपको मैथ के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके जो आगामी एग्जाम है, जो आने वाले एग्जाम है अभी एसएससी जीडी के, उसमें ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन मिल जाए, पर आपको इसी कॉन्सेप्ट पे बेस मिल जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए हम पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए तो देखते हैं, और जिनका भी एग्जाम है एसएससी जीडी का, वो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या किया, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से है फर्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे मरीन को क्या लिख रहा है, 100। ठीक है, तो चलिए इसे जोड़ देते हैं। ये कितना, 13 + 1 + 18 9, और ये कितना हो जाएगा, 14 + 5। ठीक है, तो देखिए इन्हें जोड़ने पर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 1 + 5 6, 6 + 14 20, और 20 + 18 कितना हो जाएगा, 38। 38 + 13 कितना बचा, 38, और हमें 9 ये बचा। 8 3 11, 11 और 9 20। तो ये कितना हो गया, 3 8। यहाँ तो हमें 6 मिल रहा, ये तो ठीक नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट में, सेकंड में देखें नॉर्मल में क्या हो रहा। रुकिए, अभी हम इसका अपोजिट सम करके और देख रहे हैं। ठीक है, ये कितना था, 30। एम कितना था, एम का अपोजिट एन होता, 14 प्लस ए का अपोजिट 26, आर का अपोजिट 9, और आई का अपोजिट आर 18, एन का एम 13, और 22। तो ये कितना हो जाएगा, 2, 2 और 1 3 5, 5 और 8, 8 5 13, 13 और 10, यहाँ 9 है ना, 13 और 10 23, 23 में एक कम कर दो तो 22, 22 और 6, 22 और 6 28, 28 और 4 कितना मिलेगा, 28 और 4 32। हासिल आई 3, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 102। यहाँ से भी नहीं हो रहा है, इसमें 2 घटाना पड़ेगा क्या। चलो नेक्स्ट, इसमें इसमें क्या है, एक और क्वेश्चन। हाँ, नॉर्मल को देखते हैं। नॉर्मल में ये कितना है, 14 15 18 13 1 + 12। ठीक है, अब देखिए 2 2 1 3, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23। हाँ से लाइन 2, 2 1 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 6, 6 और 1 7, 73। इसका डबल करके देखें, 73 का कितना हो रहा, 6 6। 1 मिनट, आपका अगर 46 है यहाँ पे, तो देखो ये कितना है, 60 मिला था हमें नॉर्मल, हमने जब इन सबको जोड़ा था। तो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब आपका जो
मरीन है ना, इसमें सम कितना हो रहा 60, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 120, और इसमें अगर हम 20 घटा दें तो मिलेंगे 100, ठीक है। और इसमें अगर हम 20 घटा दें जो आपके नॉर्मल का सम है तो इसमें मिलेंगे 126। हाँ, इसी टाइप से हम इसमें कर सकते हैं। देखो ये क्या दिया हमें, REALM, ठीक है। 18, 5, 1, 12, ये हम इसलिए लिख रहे हैं आपको याद हो जाए, और ऐसे ही आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। इन्हें आप डायरेक्ट जोड़ दें, 12 12 दूनी 24, 24 एक 25, ठीक है। 18 और 5 23, 23 और एक 24, 24 दूनी 48, 49, 49 का डबल 2 9 18, ठीक है। और 4 दूनी 8 एक 9, 9 में से 20 जाएंगे 98 में से, तो कितने बचेंगे 78। आंसर में 78 है, हाँ, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 8 व्यक्ति DEGHMNY और Z एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और आपको इसे जब करना है जब आपके ये और क्वेश्चन हो जाए, एक बार देख लें, क्योंकि आप इसमें अगर पीछे जाएंगे या इसमें अटके रहेंगे तो आप और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। वाई पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है और वाई और जेड केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब देखो पहले हम 8 व्यक्ति बैठा दें। डायरेक्शन क्या है, उत्तर की ओर है, नॉर्थ की साइड डायरेक्शन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति हो गए ये। अब देखो वाई किसी पंक्ति के सिरे पे बैठा है, मान आप यहाँ भी वाई मान सकते हैं, यहाँ भी वाई मान सकते हैं, जहाँ पे आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब देखो या वाई और जेड के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। मान लो हमने यहाँ पे वाई बैठा दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे 3 व्यक्ति बैठ गए, 1 2 3, वाई और जेड के मध्य। ई जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, क्या, ई जेड के, ये क्या होगा लेफ्ट, और ये राइट, जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है कौन, ई, फर्स्ट सेकंड, ई हो गया। ई जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठ गया। ई और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 व्यक्ति हो गए, 1 2 3, और डी, ई और डी के मत, ठीक। जी डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पे बैठा है, क्या, जी डी के बाईं ओर, जी डी के बाईं ओर, डी का बाया कौन होगा, जे, इस साइड, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे आप जी बैठा दो डी के बाएं, लेकिन पंक्ति के किसी सिरे पर नहीं बैठा, ठीक है। एम जेड के ठीक बगल में नहीं है, मतलब एम यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, एम यहाँ पे, तो एम कहाँ बैठेगा, यहाँ। एन एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एन कहाँ बैठा, एच के दाईं ओर, एच का दायां कौन होगा, ये, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे बैठ गया एन। तो एच के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, एच के बाईं ओर कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, मतलब ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, और इसमें 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ये तो हमें पता है कि ये सीधे रहते मोस्टली। देखो डी, ई, एफ, जी, एच, तो पक्का है कि यहाँ पे ई एफ ही आएगा, और एफ एक ही में, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत ही नहीं लगी, मतलब समझने में। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे दोस्त दुश्मन से संबंधित है, ऐसे ही मारना, दोस्त दुश्मन, मतलब एक सपोर्टिव और अपोज, तो मारने का लाइफ होगी।
मारना जीन, इसका इंग्लिश में सही वर्जन होगा, इसका राइट आंसर है फोर्थ, वैसे जीन पर जीना या ऐसा कुछ होगा इसमें, ये सही नहीं है, इंग्लिश अगर होगा तो वो उसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति के दर्पण में प्रतिबिंब बताना। ठीक है, ये हमारा दर्पण रखा, इस साइड बताने क्या आएगा, तो टी, ठीक है, सब में टी, ठीक है। ई का अपोजिट देखो, ई सेम आ गया, ये गलत हो गया, ये आपका ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ठीक है। तो ई यहाँ पे सीधा आ गया, ये गलत हो गया, तो ई वी 6, 6 भी यहाँ पे सीधा है, ये भी गलत है। करेक्ट, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे देखो सेम सेम है, मिरर है, तो ये हाँ, EV3ORG में कुछ डिफरेंस होगा, ये देखो आर यहाँ पे इनने सीधा दे दिया, तो ये भी गलत, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाएं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको संख्या एक बड़ी संख्या मिल रही ना, तो बड़ी संख्या मिल रही मतलब हमें क्या करना होगा, माइनस और डिवाइड को चेंज, देखो ये 12 से 12 दूनी 24, ये तो कट जाएंगे हमें, हम्म, तो हम प्लस माइनस को चेंज करके देख रहे हैं, नहीं बड़ी संख्या मिल रही तो इसे हम अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो डिवाइड इससे होगा, ये तो हमें, चलो माइनस प्लस को पहले करके देख रहे हैं एक बार, माइनस और प्लस, +6 - 2 मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा काट दो, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 8 96 और 2 9 18, ठीक है, 9 और कट गया, ये +6 2 मल्टीप्लाई 9 दूनी 18, पर इससे नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। अब हम किसे लेंगे, अगर माइनस और, चलो इससे डिवाइड करके देख रहे हैं क्योंकि इससे डिवाइड हो जाएगा, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट वाले को चेक कर रहे हैं, 72 डिवाइड 6 +2 मल्टीप्लाई 216 -24, तो ये हो जाएगा 6×6 12×6 72, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 3 और 2 दूनी 4 प्लस -24, तो ये 12 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 4 3 2, आ गया आंसर, कितना आ गया 420, तो ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर कहाँ है, ये इसे देखते हैं, कुछ पेंट ब्रश हैं, तो पेंट और ब्रश, पी से पेंट, बी से ब्रश, सभी ब्रश चित्रफलक हैं, सभी ब्रश, तो ये आपके अंदर ब्रश हैं और ये क्या होगा, चित्रफलक, कुछ चित्रफलक टेबल है, कुछ चित्रफलक टेबल है, तो आपके कुछ चित्रफलक टेबल हो गए, तो हमें पूछा गया है कुछ ब्रश टेबल हैं, कुछ ब्रश टेबल हैं,
हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, 50%। कुछ पेंट चित्रफलक हैं, कुछ पेंट चित्रफलक हैं, हाँ ये तो करेक्ट है। कुछ चित्रफलक ब्रुश हैं, कुछ चित्रफलक, ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड तो करेक्ट है। तो वैसे तो ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट है हमारा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो हमें डाउट है। ये डाउट वाला क्वेश्चन, तो ये डाउट वाला नहीं, जब हमें एक्यूरेट दिया है 2 और 3 तो यही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दिए गए इन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलें, ठीक है। अब इसे बड़ी संख्या मिल रही, तो अभी हमने देखा था कि दो जगह पे डिवाइड हो रहा था, प्लस और भाग को डिवाइड चेंज कर दो इस वाले को, तो 790 डिवाइड बाई 5 प्लस 58 मल्टीप्लाई 596, ये कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, 5 40, 5 8 जा 40, ठीक है। इसे और 2 9 ये आएगा और 96, तो हमें मिलने का तो संभावना लग रही है कि नहीं मिलेगा, पता नहीं। 40, 9 और 5 14 और कैरी 1 4, 96 2, और यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, 5 और ये 3, तो ऑप्शन 1 करेक्ट, ये सिंपली दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद, ये इससे संबंधित, ये इससे संबंधित होगा, ये उसी प्रकार इससे। वैसे अगर आप देखें कि 13 अट्ठे 104 होता, मतलब 13 8 जा 104, तो ये आपका 21 से कटेगा, हाँ सिंपल। इसी प्रकार आप इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 56, 8 7 56, तो ये हो जाएगा, और 8 3 24, 24 और 5, तो ऑप्शन 1 करेक्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखो हमें सबसे फर्स्ट में तो देखो यही दिख रही, अगर आप इसमें पूरा एरो देखें तो ये देखो एरो कट गया इसमें, इस अच्छा एरो पूरा है नहीं है, एक ही दिख रही है, हम आपको हाईलाइट करके बता रहा है। देखो ये आप ये देखो, ये देखिए, यही वाली आकृति है ना, ये है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर आप एक बार और देखें, देखो जैसे आपने पहली बार में नहीं देख पाई, अब देखिए यही है ना, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में डांस को ये लिखा जाता है DANC, मतलब सीक्वेंस चेंज है, 1 2 3 4 5, तो डी कहाँ आ गया, 1, ए कहाँ है यहाँ पे, और ई कहाँ पे, 5, सी कहाँ है 4, एन कहाँ है थर्ड, ये सीक्वेंस मिला हमें। इसी प्रकार देखो ये भी सेम ही है,
म्यूजिक को 1 2 3 4 5, तो ये कहाँ आ गया 4 U 2 C कहाँ था 5 पे, और M कहाँ है 1 पे, और S 3 पे। 2 5 I 4 पे है, और यहाँ पे 4 2 2 5 नहीं होगा कुछ तो यहाँ पे। चलो वैसे लिख के देखते हैं। AECDN। अब देखो ये D यहाँ पे आ गया, N यहाँ आ गया, ये यहाँ है, और A इस साइड, और ये E यहाँ पे आ गया। करेक्ट। अब इसी प्रकार म्यूजिक को देखें तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ पे जा रहा है ये। एस यहाँ आया थर्ड वाला, यहाँ से ये आ गया सेकंड वाला, और सी यहाँ आया, और यू सेम आ गया। यू में तो यहाँ कोई चेंज नहीं है, पर यहाँ पे ए में चेंज है, तो यहाँ पे कुछ तो है गड़बड़। सी डी ठीक है, यहाँ पे देख रहा है सॉन्ग, कुछ सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये है हमारा 2 5 4 2 5 4 1 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आया 4 2 5 1 3, मतलब 4 2 5 4 2 5 1 3 सेम है लास्ट के। ये तो हमें पता चल रहा है 1 3 यहीं आएंगे, तो इसमें 1 3 देखो पहले आप कहाँ आएगा 1 2 3 4, तो 1 और 3 SN आना चाहिए, NS या SN। क्या आ रहा है आपका लास्ट में 1 3 में से एक आना चाहिए। देखो 1 और 3 पीछे, तो 1 3 यहीं पे मिल रहा है हमें, तो वैसे तो ऑप्शन करेक्ट है, पता चलेगा कि 4 हो जाएगा। और देखें इसमें कुछ सीक्वेंस हमें समझ में आ जाए एक्स्ट्रा के, जिससे हम बिल्कुल क्लियर रहें। ये क्या था 1 2 3 4 5, तो ए यहाँ पे आया 2 5, सेम सीक्वेंस ही रहेगा 4 1 3, और इसमें चेंज क्यों आ रहा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 4 यू यहीं का यहीं रहा, C 5 M 1 और S 3, E 5 यहाँ पे चेंज है 4 2 1 5 3, यहाँ पे 4 2 1 5 3 यहाँ पे चेंज है। और अगर हम इससे देखें कि हमें 1 और 3 से पता चल जाएगा कि 1 3 लास्ट में है ना, 1 3 लास्ट में है, तो ये भी 1 3 लास्ट में होंगे, तो इसलिए आंसर फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप। कौन सी दी गई विकल्प संख्या, ये हमें बताना है, नेक्स्ट कौन सा आएगा। ठीक है, ये एक बार इस साइड मुड़ा, सेकंड टाइम में इस साइड, फिर इस साइड मुड़ा, फिर इस साइड आया, और इसके बाद यहाँ आएगा। ठीक है, ये तो सीधे हैं। अब देखो यहाँ पे दो बुक हैं जो स्टैंड पोजीशन में आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पे इस अवस्था में लेटी हुई अवस्था में आ गई,
उसके बाद ये फिर खड़ी हो गई और फिर यहाँ पे तो वो कि ये तो हो जाएंगी, ठीक है, इनमें से होगा ये दोनों कट कर दो। अब उसके बाद ये देखो पॉइंट, 2 पॉइंट ये ऊपर रहेंगे, ये यहाँ से यहाँ है, इसके बाद ये नीचे, ये चेंज हो गए, उसके बाद ये नीचे आ गए और इसके बाद ये कहाँ जाएंगे, देखो यहाँ होने आने आने के बाद ही ये यहाँ पे आ गए थे, इसके बाद अब ये पलटेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, कुछ आइडिया। देखो ये अगर हम देखें तो ये अगर ऐसी पलटेगी, मतलब यहाँ पे अगर की जाएगी तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। ये देखो हमें सिंपल डिफरेंस वाली सीक्वेंस दिख रहा, इसमें कितने का डिफरेंस है, 7 का, इसमें 5 का, क्या हो रहा है यहाँ पे, -3 प्लस, ये देखो पर ये पहले एक बार इसे ट्राई कर लेते हैं हम, क्या आ रहा, ये 14 और इसमें ये डबल सीरीज है अगर आप ध्यान से समझें, इसलिए ये सही से वर्क नहीं कर रहा। देखो ये डबल सीरीज है, +2 +2 +2, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा जो भी आएगा, इसके बाद ये है, अगर हम इसे +2 ही मान के चलें तो यहाँ पे +2 आएगा, उसके बाद 112 थर्ड आएगा और इसके बाद 114, तो हमें ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई, ठीक है, ये ×2, इसके बाद ×2, इसके बाद 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा, 6 6 6 12, 6 6 36 6 7 6 8 5 5 30 5 9 45 45 480, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 का होगा, 8 3 24, ठीक है, ये सीक्वेंस मिल रहा ना, 2 3 4 5, 5 का कर दो यहाँ पे और रीचेक करना, परवट है 5 हो गए 6, 8 6 48, 8 6 8 मिल गए ना। क्वेश्चन नंबर 15, दोस्त MNOPQR कितने दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, एन 6 दोस्त, क्या है, 6 दोस्त हैं, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, अभी देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, बना ले रहा है, मान ले रहा है ये एन उत्तर की ओर है, उसके बाद कहीं पे भी घुमा दो इन्हें, क्या पता चल रहा, करेक्ट, पहले हम इन्हें बैठा दें उसके बाद हम दक्षिण की ओर इन्हें मोड़ देंगे, चलो आप मान भी लो, ठीक, इसमें लेफ्ट राइट बदल जाएंगे पर 3 और 3 6, ठीक है, ये आपका अब ये राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण की ओर बैठ गए, एन पी और क्यू के ठीक मध्य है, जो एन है ना कहीं पे ही मान लो आप, एन पी और क्यू के ठीक मध्य है, ओ आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, ओ आर के बाईं ओर,
ओ आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, मतलब ओ आर के बाईं ओर है, तो ओ आर के बाईं ओर आर का वाया कौन सा रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि ये दक्षिण की ओर बैठे हैं ना, ठीक बगल में। एम पी के दाईं ओर ठीक बगल में है, एम पी के दाईं ओर, पी का दायां कौन सा रहेगा, इस साइड, मतलब क्यू एन पी एम ठीक बगल में है। यदि क्यू पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, क्यू पंक्ति के बाएं सिरे पे, इन दोनों में तो कोई रिलेशन था, आर और ओ ये अलग थे, बाएं सिरे पे बैठा लो क्यू को, क्यू एन पी एम, ये तो क्लियर थे। अब ओ आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, या तो आर यहाँ है या तो ओ यहाँ है, ठीक है। तो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ओ के बाईं ओर ठीक बगल में, तो या तो एम आएगा, अगर अभी किसकी पोजीशन बची, एम एन, एम एन ओ पी क्यू आर, ये हमने 7 बना दिए थे, एक इसे मिटा दो। तो अब हुआ 6, ठीक है। तो या तो क्यू पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, अब बताओ क्या पूछा हमसे, ओ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो एम ही बैठा है, करेक्ट, ये समझ में आया ना। ये आप इस प्रकार भक्ति कीजिए। अगर आपको एग्जाम में आया ना, तो आप दक्षिण पहले नहीं माना करें, आप पहले जे उत्तर की ओर बैठा दिए, उसके बाद उन्हें घुमा दिया, सबके पलट जाएंगे, मतलब एक सीधा डायग्राम बनाया इस प्रकार से, जिसमें हम समझ जाएंगे, क्योंकि हम मोस्टली ऐसे ही करते। उसके बाद फिर इसे रोटेट कर दिया, मतलब दूसरा डायग्राम बनाया बनाया, तो यहाँ से नंबरिंग कर दी इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पूर्ण करेगा, देखो ए +2 +2 सी क्या हो जाए ई, ई कहाँ पे ये है, उसके बाद 2, तो मतलब ऑप्शन फोर्थ करेक्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 70, उस विकल्प पर निम्नलिखित में से वह क्रम, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला है, पता करना है, देखो 5 तो पहले ही आएगा, इसे छोड़ दूँ, 3 3 1 4 में देखना क्या चल रहा, 3 और 4 1 में देखो, 3 4 1 पी ओ आई पी ओ, 3 4 1 में देखना, 3 4 1, तो पी ओ पी पी ओ आई, तो आई पहले आएगा, तो ये 1 आ जाएगा ना, 3, क्योंकि एल भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो 5 1 1, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या पूछा, डॉलर एंड, ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और ये स्टार है, इन्फिनाइट और डिवाइड, प्रतीक वाले एक ही पास है कि दो अलग अलग स्थितियां दर्शाएगी, तो डिवाइड के क्या आएगा, ठीक है, इसमें सेम ढूंढो सबसे पहले, ये है और ये है, और यहाँ पे ये डॉलर, ये क्लॉकवाइज है, अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इसके बाद आई के बाद डॉलर नहीं, यहाँ पे स्टार है, तो हमें डिवाइड के अपोजिट देखना, तो यहाँ पे तो आपका सीक्वेंस उल्टा है, अगर सीक्वेंस आपका अपोजिट, देखो यहाँ से आई डॉलर आ रहा, यहाँ से डॉलर आई आ रहा, तो जब भी आपका सीक्वेंस अपोजिट मिले तो समझ जाओ ये स्टार ही है, कंफर्म है, ये भी हम आपको कभी क्वेश्चन मिलेगा तो बताएंगे, सीक्वेंस जिसमें मतलब अपोजिट है तो ठीक है, और सेम है तो प्रॉब्लम हो जाएगी अपन को। उस विकल्प को चयन करें जो 5वें पद से,
ये इस पे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे संबंधित है, ठीक है। अब देखिए QUEST, यहाँ पे ये 5 हो गए, यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे 5 ही है, ठीक है। तो QV से, तो यहाँ पे हम थोड़ा लिख लें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। QUST VUGWS। अब देखो जैसे Q कितने पे है, 17 पे, और इसमें सबसे पास तो वैसे S है, पर अभी देख रहा है इसमें अगर हम कितने 2 जोड़ दें तो ये हमें मिल जाएगा। और इसी प्रकार T में अगर हम 2 जोड़ दें तो V मिल जाएगा। अगर हम S में 2 जोड़ दें तो 21 मिलेगा। और U में 21 + 2 तो ये और ये, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस चल रहा, ये वाला क्रॉस +2 सब में। इसी प्रकार आपका ये होगा R18 T20 E सेम, तो SOLVE। इसका क्या सीक्वेंस, ई में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएंगे G। S में 2 जोड़ दो तो लास्ट में क्या मिलेगा हमें, S19 होता U, तो GU ऑप्शन थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। तो P, अब देखो इसमें सीधी इक्वेशन देखा करो, सबसे पहले प्लस दिया, प्लस का क्या मतलब है, P Q की बेटी है, कौन P, मतलब L M की बेटी है, तो L M की बेटी है। परसेंटेज का अर्थ है P Q का भाई है, P भाई है Q का। आप थोड़ा सा रुकें, बस चार्जिंग ऑन कर दें। कहाँ थे हम, L, ठीक है। P Q का भाई है, कौन P, मतलब यो जो M है वो N का भाई है, ठीक है। इक्वल का मतलब क्या है, P Q का बेटा है, P है किसका बेटा है, N किसका बेटा है, O का, O, Q नहीं O। अब देखो भेज दिया, P Q की पत्नी है, क्या P है ना जो Q की पत्नी है, तो यहाँ पे O किसकी पत्नी है, P की, ये पत्नी है P की। तो P L से किस प्रकार संबंधित है, P और L का संबंध का ना, तो ये क्या हो जाएगा, P ये इसकी पत्नी थी, ये मेल हो जाएगा, तो ये दादा लगेंगे इसके। P L से किस प्रकार संबंध, मतलब P कौन लगता है L का, तो दादा लगते हैं, तो राइट आंसर हमारा यही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। जल्दी आपको मैथ की भी वीडियो मिलेगी, और इसकी आपको PDF वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।